आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू नहीं की है। डिस्क्लेमर ये है कि ये प्लान्स उन लोगों के लिए जिनकी एज 45 टू 60 के बीच में है, वो लोग ही इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आइडियली आदमी रिटायरमेंट के लिए इस एज में सोचना शुरू करता है। तो आपकी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए मैं आपके साथ 10 बेहतरीन ऑप्शन शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा, जिसमें आप चॉइस कर सकते हैं कि आप कौन से ऑप्शन के साथ कंफर्टेबल है और कितना पैसा आप रिसीव करना चाहते हैं। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, मार्केट बेस्ड रिस्क नहीं है। दिस इज गारंटेड प्लान जिसमें टैक्स फ्री पैसा आपको रिटायरमेंट के वक्त रिसीव हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कोटक अश्योर्ड पेंशन प्लान के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में सारे 10 ऑप्शंस देखने वाले हैं। किस तरह से हमको कब पेमेंट रिसीव होगा, कितना पेमेंट रिसीव होगा, एक इलस्ट्रेशन के द्वारा, ताकि आपको डिटेल क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो, कोटक अश्योर्ड पेंशन प्लान, इसी प्लान से आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। तो बेसिकली इस प्लान में क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये प्लान कौन ले सकता है? सारे न्यू कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कोटक लाइफ के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा की फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इमीडिएट एन्युटी, एन्युटी का मतलब है हर साल एक पेमेंट रिसीव होना एज अ पेंशन, पेंशन को ही एन्युटी भी कहते हैं। तो इमीडिएट पेमेंट रिसीव होने के लिए 8 फ्लेक्सिबल ऑप्शंस है यहाँ पर, और यहाँ पे डिफरमेंट एन्युटी के लिए 2 ऑप्शंस है। डिफरमेंट एन्युटी में आप देख सकते हो सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम पेइंग टर्म्स है, और फ्लेक्सिबल डिफरमेंट पीरियड 1 से 10 साल के बीच में आप वेटिंग पीरियड ले सकते हो, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट को अभी समय है। इस डिफरमेंट पीरियड में गारंटेड लॉयल्टी एडिशंस, लमसम अमाउंट रिसीव ऑन डेथ, ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल है। और कोटक लाइफ एश्योर करता है हायर एन्युटी रेट्स फॉर हायर प्रीमियम। ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा प्रीमियम भरोगे उतना ज़्यादा एन्युटी रेट आपका अच्छा होगा। तो प्लान की वर्किंग किस तरह से वो देख लेते हैं। पहले तो आपको चूज़ करना है कि आपके एज के हिसाब से आपको इमीडिएट या डिफर्ड एन्युटी पेमेंट रिसीव करना है। दूसरी चीज़, जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हो तो एन्युटी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। या तो सिंगल पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या डिफरमेंट पेमेंट के लिए अगर जा रहे हो तो रेगुलर पे, लिमिटेड पे और सिंगल पे, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। उसके बाद चूज़ करिए एन्युटी पेमेंट की फ्रीक्वेंसी और प्लान के ऑप्शंस जो आपके लिए प्रेफरेबल है, और फाइनल स्टेप पे आपको अपना एज और प्रीमियम पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो चलिए प्लान के डिटेल्स देखते हैं। तो पहला जो डिटेल है वो है सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन। इसमें आप लाइफ टाइम इनकम रिसीव कर सकते हो। तो प्लान किस तरह से वर्क करता है, आप एक बार यहाँ पे प्रीमियम पे करिए और ज़िंदगी भर आफ्टर द एज ऑफ 45 अगर इसको स्टार्ट कर रहे हो आप, ज़िंदगी भर आप जो है यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हो। लेट्स से अगर आपकी एज 60 है और आप 10 लाख पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इलस्ट्रेशन में, अगर आपकी एज यहाँ पे 60 है और आपने 10 लाख प्रीमियम पे किया है सिंगल शॉट, तो आपको कितना पैसा रिसीव होगा लाइफ टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो 80,300 रिसीव होगा, मतलब 8% के हिसाब से लाइफ टाइम आपको ये पेमेंट रिसीव होगा। एज के हिसाब से एन्युटी अमाउंट चेंज होती है। हाईएस्ट आपको एट द एज ऑफ 60 मिलती है। 45 के एज पे ये शायद अमाउंट हो जाएगा 67,000 के करीब। तो उस तरह से ये डिसाइड होता है। उसी तरह सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल लाइफ एन्युटी ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में गारंटेड 5, 10, 15, 20 ईयर्स के लिए अमाउंट रिसीव होगा एन्यूटेंट को, मतलब जिसने प्रीमियम पे किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने यहाँ पे 10 लाख पे किया है और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो, उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो अमाउंट रिसीव होगा फॉर जो भी गारंटेड ईयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो कुछ भी चीज़ रिसीव नहीं होने वाला है। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा 10 लाख भरने पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपने 20 ईयर्स का लॉक इन लिया है गारंटेड पीरियड, तो यहाँ पे आपको 73,200 एट द एज ऑफ 61 से स्टार्ट होता है, और आपके नॉमिनी को मतलब 60 से 80 इस एज तक 20 ईयर्स तक 73,200 एनुअली रिसीव होगा। वही तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लाइफ टाइम इनकम विद एनुअल इंक्रीज ऑफ 3 या 5%, आपको जो भी इंक्रीज अमाउंट चाहिए हर साल उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप 10 लाख प्रीमियम पे करते हो और आपको हर साल 3 या 5% एज पर योर प्लान आप यहाँ पे इंक्रीज्ड अमाउंट ले सकते हो। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन देख सकते हो, अगर आपने ये प्लान सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 52,000 से आपका इनकम स्टार्ट होता है पेंशन प्लान में, और 5% से इंक्रीज होते जाता है ऑन 52,000, और ये आपको रिसीव होते जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3। अगर ऑप्शन 4 की बात करें तो लाइफ टाइम इनकम विद बैलेंस कैशबैक। अब स्टार्ट हो जाता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो जो मेरा बैलेंस कैशबैक है वो नॉमिनी को रिसीव होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पे 10 लाख पे किया
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस कैशबैक में क्या हो रहा है, आपने 10 लाख पे किया तो 76,800 रुपीज़ आपको एनुअली रिसीव होना शुरू हो जाएगा। बट अगर आपकी डेथ हो जाती है बीच में, तो अगर मान लीजिए आपने 2 साल 76,000 रिसीव किया है, तो यहाँ पे वो अमाउंट टोटल करके माइनस हो जाएगा 10 लाख बेस प्रीमियम से, और जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को रिसीव हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक इन पार्ट्स। अब इसमें क्या है, अगर आपने एक बार 10 लाख पे कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हो अगर आप पार्ट्स में रिसीव कर रहे हो 51,300 एवरी ईयर, तो 7 साल तक 51,300 अगर आपने रिसीव किया एट फ्रॉम एज ऑफ 60 अगर आपने पेमेंट किया है तो लमसम 30% मतलब 10 लाख पे 3 लाख रुपया आपको 7वें साल पे आ रहा है। इन केस ऑफ योर डेथ बिफोर दिस 7 ईयर्स अगर हो जाता है तो 100% ऑफ टोटल प्रीमियम जो आपने भरा है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। बट अगर 7 साल के बाद अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 70% ऑफ द टोटल प्रीमियम जो है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो सिंपल है, ये भी लाइफ टाइम इनकम है, बट यहाँ पे कैशबैक है 7 साल के पहले और 7 साल के बाद आपका जो प्रीमियम आपने भरा है वो रिटर्न हो जाएगा आपको। वही बात करते हैं लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक ऑन डेथ। इसमें क्या होगा, इसमें आप देख सकते हो सिंगल प्रीमियम आप पे कर रहे हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लाख पे किया है तो आपको रिसीव होगा 63,000 टिल यू डाई। अगर आपने यहाँ पे 63,000 रिसीव करते जा रहे हो ऑन डेथ, आपका जो भी पेमेंट आपने किया था बेस पेमेंट वो आपको पूरा रिटर्न किया जाएगा। तो आपके नॉमिनी के बैंक अकाउंट में जो भी प्रीमियम 10 लाख पे किया था वो पूरा रिसीव हो जाएगा इस प्लान के केस में। ऑप्शन 7 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइफ टाइम इनकम विद कैशबैक, बट इसमें क्रिटिकल इलनेस या फिर डेथ 2 ऑप्शंस है। इसका मतलब ये है कि इसमें 6 क्रिटिकल इलनेस यहाँ पे दिए गए हैं, वो कवर हो रहे हैं टिल दी एज ऑफ 86। यहाँ पे अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है जब भी आप एन्युटी अमाउंट रिसीव कर रहे हो ऑफ 62,800, अगर आपको कोई भी इलनेस डिटेक्ट हो जाती है तो यहाँ पे आपके नॉमिनी पूरा क्लेम कर सकते हैं या आप क्लेम कर सकते हो, तो जो बेस प्रीमियम भरा था वो पूरा रिटर्न आ जाएगा आपके नॉमिनी को। तो ये भी एक बेनिफिट है अगर क्रिटिकल इलनेस कोई डिटेक्ट हो जाती है, बट उसके लिए आपको कोई क्रिटिकल इलनेस पहले से होनी नहीं चाहिए। अब ऑप्शन 7 पे आते हैं डिफर्ड इनकम विद कैशबैक। तो ये है डिफरमेंट पीरियड जो अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल पे कर रहे हो आप, इसको रेगुलर पे में भी कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हो 10 ईयर्स के लिए वेट कर रहे हो, जैसे 10 लाख भरा मैंने और मैंने यहाँ पे 10 साल का वेटिंग लिया, तो मुझे कितना पेमेंट मिलेगा 11th ईयर ऑनवर्ड्स वो देखते हैं। तो सैम्पल इलस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हो डिफर्ड एन्युटी के लिए, मतलब आपका जो वेटिंग पीरियड है 10 ईयर्स 5 ईयर्स उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 10 ईयर्स का एग्जाम्पल लिया है 2 एज ग्रुप के लिए। एक तो है आपका 45 का एज होना चाहिए, या तो फिर अगर आपका एज 50 है तो उसके लिए क्या होगा, तो जितना ज़्यादा एज होगा उतना आपका जो एन्युटी है वो भी बढ़ेगा। तो अगर 45 का एज है 45 to 49, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1,09,300 का एन्युटी आपको रिसीव होगा हर साल 10 साल वेटिंग करने के बाद। बट वही अगर आपका एज 50 प्लस है और आपके एन्युटी जो सेकेंड एन्युटी है उनका एज 45 है, तो फिर आपका डिफरमेंट पीरियड के बाद आपका जो एन्युटी रिसीव होगा वो होगा 1,13,100। तो यहाँ पे जितना एज ज़्यादा है तो उतना एन्युटी भी ज़्यादा मिलने वाला है, जितना प्रीमियम ज़्यादा भरेंगे उतना एन्युटी भी आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन केस ऑफ डेथ आपका जो भी पेमेंट आपने किया था वो आपको पूरा रिटर्न हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे 10 लाख पे किया, 10 साल वेट किया और फिर 1 लाख हर साल आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो। इन केस ऑफ डेथ इन बिटवीन सारा 10 लाख या 11 लाख रुपया रिटर्न हो जाएगा आपको। वही अगर हम बात करें डिफर्ड इनकम विद कैशबैक ऑन रेगुलर पे, अब आप बोलोगे कि मेरे पास 10 लाख नहीं है एक साथ भरने के लिए, क्या मैं रेगुलर 10 साल भर सकता हूँ और फिर वेट कर सकता हूँ? तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने 10 साल यहाँ पे प्रीमियम पे किया है रेगुलरली और 10 साल का यहाँ पे वेटिंग पीरियड भी है, तो कितना रिसीव होगा? तो यहाँ पे रेगुलर पे का यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा, काफ़ी बड़ा एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। डिफर्ड पीरियड आपका 10 ईयर्स है, आप हर साल 10 लाख पे कर रहे हो, मतलब आपने टोटल पेमेंट 1 करोड़ कर दिया है, ठीक है। 10 साल के लिए वेट कर रहे हो, हर साल 10-10 लाख भरते हुए, हर साल आपको 8,16,000 यहाँ पे रिसीव हो सकता है। वही अगर 1-1 लाख होता तो मे बी 81,000 के करीब रिसीव होता है, 1 0 आप कम कर सकते हो हर साल। तो इन केस ऑफ डेथ भी आपने जो प्रीमियम पे किया है वो यहाँ पे रिसीव होने वाला है। इस प्लान की यही खासियत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द डेथ आपके नॉमिनी को सारा पैसा रिटर्न आ जाएगा।
तो ये है डिफर्ड पीरियड विथ रेगुलर पे। तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 45 से स्टार्ट करिए, 10 साल भरिए 55 तक, और फिर अगर 1-1 लाख भर रहे हो तो 80-81,000 रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा टिल योर डेथ, और डेथ होने के बाद भी नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा पूरा बेस प्रीमियम। तो ऑप्शन 8 की बात करते हैं, लास्ट सर्वाइवर लाइफ टाइम इनकम विथ 100 या 50% एन्युटी टू सेकेंड एन्यूटेंट। तो इस प्लान में क्या है कि आप एक बार शायद 10 लाख पे कर देते हो, फिर हर साल 62,000 के करीब या 65,000 के करीब रिसीव होते जाएगा। इन केस ऑफ योर डेथ, आपके जो सेकेंड एन्यूटेंट है, मतलब आपकी वाइफ या आपके बच्चे, उनको ये अमाउंट रिसीव होते रहेगा लाइफ टाइम के लिए, और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो फिर ये प्लान स्टॉप हो जाता है। इसमें कोई भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम या फिर लमसम अमाउंट रिसीव नहीं होगा। वही अगर बात करें कि सेकेंड एन्यूटेंट को अगर लमसम अमाउंट रिसीव होना चाहिए तो किस तरह से होगा ये प्लान। सेम प्लान हमारे पास सेकेंड एन्यूटी को 50% अमाउंट रिसीव होने के लिए भी है। मतलब 10 लाख आपने पे किया, यहाँ पे आपको 65,000 रिसीव हो रहा है, उसका हाफ आपके डेथ के बाद सेकेंड एन्यूटेंट को मिलेगा। और इन केस ऑफ सेकेंड एन्यूटेंट की जो डेथ हो जाती है तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप कहोगे यार मुझे डेथ होने के बाद भी कुछ पैसा मिलना चाहिए जो मेरे थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन को पास ऑन हो, तो वैसा भी ऑप्शन है। दैट इज़ माय लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 9th। इसमें क्या होता है कि आपने जैसे 10 लाख पे कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने 10 लाख पे कर दिया तो आपको 62,100 रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब 62,100 रिसीव हो रहा है। इन केस ऑफ योर डेथ, आपके बच्चे को या फिर आपकी वाइफ को ये अमाउंट रिसीव होते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अंटिल हर डेथ या फिर उसका बच्चे का डेथ हो जाता है, तब तक ये रिसीव होते रहेगा। इन केस ऑफ डेथ बेनिफिट आपको एक लमसम 10 लाख 20 लाख के बीच में अमाउंट रिसीव होगा एज पर योर पॉलिसी। सेम प्लान आपको 50% सेकेंड एन्यूटेंट को रिसीव होने के लिए पेमेंट, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें आपका जो पेमेंट रिसीविंग टर्म है वो बढ़ जाएगा, 67,000 हो जाएगा, और सेकंड पर्सन को जो है समथिंग 33,000 के करीब पेमेंट रिसीव होगा आफ्टर योर डेथ। और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी आपका प्रीमियम आपने पे किया था उतना या फिर उससे ज़्यादा ही आपको वापस रिटर्न में नॉमिनी को रिसीव हो जाएगा। तो फर्स्ट प्राइमरी एन्यूटेंट, सेकेंडरी एन्यूटेंट का जिसी को भी आप नॉमिनी रखोगे उसको वो पैसा रिसीव हो जाएगा क्लेम करने पर। फाइनल ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अभी तक तो आप कह रहे होगे कि सब में सिंगल प्रीमियम पेमेंट करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई चाहता है कि मैं यहाँ पे अगर रेगुलर पे करके इस प्लान को अर्ली स्टार्ट कर सकूँ तो वो पॉसिबल है। आप 10 ईयर्स के लिए यहाँ पे 1 लाख या फिर 10 लाख जितनी आपकी कैपेसिटी है उस तरह से आप प्रीमियम पे करिए, और फिर आप यहाँ पे 11th ईयर ऑनवर्ड अपने लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे इनकम रिसीव करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको जब इनकम रिसीव होगी, जैसे अगर मैंने 1-1 लाख भरा है 10 साल के लिए, तो आपको 11th ईयर ऑनवर्ड एनुअली 80,000 के करीब इनकम रिसीव होना स्टार्ट होगी। इन केस ऑफ योर डेथ, आपकी वाइफ अगर सेकेंड एन्यूटेंट है या फिर आपका बच्चा, तो उनको ये अमाउंट रिसीव होते रहेगा लाइफ टाइम। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो भी बेस अमाउंट था, जैसे आपने टोटल 10 लाख पे किया है, तो 10 to 20 लाख के बीच में ये डेथ बेनिफिट का अमाउंट उनको वापस जो नॉमिनी रखा गया है उस पॉलिसी के अंदर उनको मिल जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि अगर आप डिफरमेंट पीरियड के टाइम में आपकी डेथ हो जाती है तो 100% जो पेमेंट है सेकेंड एन्यूटेंट को मिल जाएगा। सेम ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे सेकेंड एन्यूटेंट को 50% ही पेमेंट रिसीव हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम प्लान है, जहाँ आप 1-1 लाख भर रहे हो 10 साल के लिए, 11वें साल से 80,000 रिसीव कर रहे हो, बट आपकी डेथ के बाद सेकेंड एन्यूटेंट को 40,000 के करीब रिसीव होगा, और उनके डेथ के बाद जो भी अमाउंट डेथ बेनिफिट है 10 लाख 20 लाख के बीच में वो आपके नॉमिनी को रिसीव हो जाएगा। तो आई होप ये सारे प्लान्स आपको काफ़ी क्लियर है और ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो इस प्लान को आपके लिए स्टार्ट करना तो मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आपको मेरे वीडियोस नॉलेजेबल लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल लग रहे हैं, तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने फैमिलीज़ के साथ, और जल्द से जल्द ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ अपना स्टेप्स उठाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।